आईआईटी खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। 9 साल करीब काम करने के बाद हमने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। 2010 में हमने त्यागपत्र दिया, 2020 तक हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की और उसके बाद 3 मार्च 2024 को हम लोगों ने इस स्कूल का इनॉग्रेशन किया। इस बार ये बात समझ आती थी कि इस धरती को कौन देखेगा, मतलब रूट्स तो आपको पुकारती ही है। और आप हरियाणा में रहें, गुड़गांव में रहें, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ आपको पहचानता कोई नहीं है। वहाँ आप ही, हमारी ड्रीम है कि हमारा एक कोई बच्चा हमारे रहते एक नोबेल प्राइज ले पाए। ये कह के मुझे थोड़ा वो हो जाता। आम धारणा ये होती है कि लोग अपने फायदे के लिए स्कूल खोल लेते हैं। कोशिश ये होती है कि बच्चों के पढ़ाई के नाम पर ज़्यादातर स्कूलों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चों को अपने यहाँ बुला कर और फिर उनके अभिभावकों से तरह तरह के फी वसूले जाए। लेकिन जहानाबाद में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को एक सोच के रूप में ये किया है और स्कूल जो खोला है वो फायदे के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए खोला है। कोशिश ये है कि उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले और वो भी बाकी बच्चों के साथ compete कर पाए। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनके पास आज हम पहुंचे हैं और उनसे मिलवाते हैं। तो ये वो शख्स हैं जिनके बारे में हम आपको अभी इंट्रो में बता रहे थे। सर, पहले तो आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैंने रेलवेज ज्वाइन किया और वहाँ पे 9 साल करीब काम करने के बाद हमने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और हमने फिर अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। 2010 में हमने त्यागपत्र दिया, 2020 तक हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की और उसके बाद से हम लोग इस कार्य में लग गए, स्कूल के ज़मीन वमीन को लेने और यहाँ के कंस्ट्रक्शन में। और ये 2024 3 मार्च 2024 को हम लोगों ने इस स्कूल का इनॉग्रेशन किया, जो कि अभी आपके सामने है। तो आप इतने बेहतरीन स्टूडेंट थे। आईआईटी कोई मामूली बात नहीं होती है। आईआईटीएन, उसके बाद जॉब, फिर आप बच्चों को भी आईआईटी की पढ़ाई पढ़ाते जी होंगे। जी। तो अचानक से कैसे ये ख्याल आया कि कहीं एक छोटे से जगह पर आके स्कूल खोला जाए? कुछ तो दिमाग में आया होगा। जी जी जी, देखिए ये जो छोटा सा जगह है वो एक्चुअली हमारी मातृभूमि है। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हमारे मामा जी भी यहीं के हैं, मतलब हमारी माता जी की भी मातृभूमि है। हमारे बाबा करीब आज से 60-70 साल पहले गया चले गए थे और फिर वहाँ पे ही घर बना लिया उन्होंने। लेकिन उनका जुड़ाव रहा हमेशा से अपने गाँव से। और हम लोग की शिक्षा दीक्षा भी गया से ही हुई और अ, उसके बाद आईआईटी में पढ़ाई हुई और भारत सरकार की सेवा की। और उसके बाद लेकिन हम एक बात बताएं कि कहते हैं मिट्टी पुकारती है। हमें ऐसा ज़रूर हमेशा लगता था कि सब लोग यहाँ से पढ़ के इतनी अच्छी भूमि है, ये इतनी संस्कार युक्त है कि और इतनी विद्वतापूर्ण है कि हम लोगों का एजुकेशन हुआ यहाँ से और हम लोग इस काबिल बने कि इस दुनिया में कुछ जाके कर सकें। लेकिन फिर बार बार ये बात समझ आती थी कि इस धरती को कौन देखेगा। यहाँ के सारे लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ को कौन देखेगा। और ये जो पुकार थी शायद मिट्टी की, वो मुझे खींच के ले आई वापस। यही वजह थी कि मैंने त्यागपत्र दिया और अपना काम शुरू किया। लेकिन वो काम भी चूँकि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में था, तो हमें लगा कि हमारा ये जो खुद का क्षेत्र है जहाँ के हम हैं, वही नेग्लेक्ट हो रहा है, वही उसी का तिरस्कार हो रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम आके यहाँ के लिए भी कुछ करें, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, इस भूमि के लिए कुछ करें। तो ये विचार था जिसकी वजह से हम वापस यहाँ आए। सर, ब्रेन ड्रेन कहते हैं, मतलब बिहार के इलाकों में खास करके जो ग्रामीण रूरल एरियाज हैं जी। वहाँ पर इसलिए होता है कि माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख जाएं, खास करके आईआईटी कर जाएं, यूपीएससी कर जाएं, तो अमेरिका में रहें, शिकागो में रहें, लंदन में रहें।
फिर आपने ये एक अजूबा है जो आप सेल्फ डिपेंडेंट और सक्षम थे, जी। फिर आपने यहाँ पे अपनी मातृभूमि को तरजीह दी, प्राथमिकता दी। रिस्पॉन्स कैसा मिलता है यहाँ लोगों का? जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए, यहाँ की जो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई हमारे चाचा हैं, कोई हमारे मामा हैं, हमारे जान-पहचान के लोग हैं, लोग हमें पहचानते हैं, हम उनको पहचानते हैं। बहुत बड़े शहरों में ये जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात कही, तो एक और चीज़ जो अभी ऊपर आ रहा है उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन। जो लोग बाहर चले गए थे, उनकी हमेशा ख़्वाहिश होती है, मैं अपने सारे दोस्त जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुए और बाहर चले गए, उनको जब मैं देखता हूँ तो उनके अंदर एक बहुत ही ज्वलंत भावना है कि नहीं, हम वापस आ जाएँ, हम अपने घर वापस आ जाएँ। इसमें से बहुत सारे लोगों ने, कुछ रांची के हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने रांची में अपना ज़मीन लिया हुआ है कि रिटायर होके हम वापस आएँगे। मतलब रूट्स तो आपको पुकारती ही है। और आप हरियाणा में रहें, गुड़गाँव में रहें, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ आपको पहचानता कोई नहीं है, वहाँ आप एकदम बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि जब जब कभी भी आपके खुशी के क्षण होते हैं, आपके कभी दुःख के क्षण होते हैं, तो आपके लोग ही आपके साथ आते हैं, वही आके कहते हैं कि बाबू कैसे हैं आप? ये बात बाहर में नहीं है। और ये बात सारे बाहर रहने वाले लोग, जो प्रवासी लोग हैं, जो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, ये बात समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बाहर में भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बिहार के ग्रुप, झारखंड के ग्रुप, वो आपस में मिलते हैं। मिलने का कारण है कि वो एक अपनापन जो वहाँ पे उनको नहीं मिल रहा है, अपने लोगों के बीच में रहने का मौका, वो उन ग्रुप के माध्यम से मिल जाता है। ये तो हुई बात आपके यहाँ आने स्कूल खोलने की। जी। हम ये जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, स्कूल में करिकुलम क्या है और कैसे आप इसको नर्सर कर रहे हैं? कैसे कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चे जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या अभिभावक जो एडमिशन अपने बच्चों का कराना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि आपके स्कूल में क्या अलग है जो बाकी स्कूलों में नहीं है? क्योंकि यहाँ स्कूल बहुत सारे खुले हुए जी, हैं। जी। लोग इसे प्रोफ़ेशन के तौर पर भी कई लोग कमाई का ज़रिया समझते हैं, लेकिन आपको ये छूट, हमको लगता है दर्शक भी समझते होंगे, चूँकि आप ऑलरेडी एक सेटल्ड पर्सन थे और बहुत अच्छे ओहदे पर थे, उसके बाद भी आप आईआईटी के बच्चों को पढ़ाते थे और यहाँ आए हैं। तो आप कैसे कहेंगे अभिभावकों को और जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्या ख़ास है सूर्यावर्चस में? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहानाबाद में रह रहे लोगों को अगर किसी वक़्त ऐसा लगता होगा कि हम जहानाबाद में रह गए और हमारे बच्चों का ठीक से शिक्षा नहीं हो पाई, तो वो आज की डेट में ये कह सकते हैं कि ऐसा हम उनको नहीं करने देंगे। मतलब उनको ये मलाल नहीं रहेगा हमारे आने की वजह से। क्योंकि हम लोगों ने स्कूल को, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्डिंग भी बनवाई है, वो बहुत ही उच्च कोटि की बनवाई है। इसके आर्किटेक्ट आईआईटी गांधीनगर के आर्किटेक्ट हैं, उनको हमने हायर किया है। जो बिल्डिंग बनाई है, जितना खुला है और एयरी है और प्रकाश आता है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल मानक पे बनाया गया है। हम जो पढ़ा भी रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो सीबीएसई करिकुलम रहेगा यहाँ पे, और सारे हमारे अध्यापक बाहर से आए हुए हैं, वो सारे इंग्लिश में सिद्धहस्त हैं, वो प्रॉपर इंग्लिश बोल सकते हैं। अभी हमें थोड़ा-सा ये चैलेंज आ रहा है कि बच्चे ही इस लायक नहीं हैं कि, या उनकी जो बैकग्राउंड है इस जैसी नहीं है कि हम अगर पूरी तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं तो पूरी तरीके से हाँ, ये इंग्लिश समझ मुश्किल जाएँ। तो है। जी। तो हम अभी ये नेक्स्ट सेशन के बाद हमने बच्चों को इस लायक अभी बना लिया है कि वो इंग्लिश समझ पा रहे हैं, इंग्लिश लिख पा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, ग्रामेटिकली सही लिख पा रहे हैं। हमें थोड़ी इसमें परिश्रम तो हमें लगा, लेकिन खैर वो कोई बात नहीं है, उसी के लिए हम आए हैं। प्लस हमारे हर एक क्लासेस में आप देखेंगे तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड्स हैं, टच स्क्रीन है। टीचर्स कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ अगर दिखाना चाहते हैं, कई बार हमें डायग्राम हम ठीक से नहीं बना पाते हैं, तो जीवंत रूप में अगर वो किसी पिक्चर को दिखाना चाहते हैं या किसी वीडियो को दिखाना चाहते हैं, उसके माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो समझा सकते हैं। वो जो भी क्लास लेंगे वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो एब्सेंट हैं बच्चे उनको वापस दे सकते हैं। यहाँ से भगवान न करे वापस वो कोविड जैसी स्थिति आए, लेकिन अगर आ जाती है तो हम एकदम फुली इक्विप्ड हैं कि यहाँ से बैठ के ही क्लास ले लेंगे बच्चों का, और बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ जो हम लोगों ने ऐड किया है कि 9th और 10th से इसके ऑनवर्ड्स ही हम बच्चों को आईआईटी, नीट, एनडीए और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें जो भी उसके सिलेबस है, उसके कुछ पोर्शन को हम पहले ही कवर कर लेते हैं, जिससे जब बच्चे 11th-12th में आते हैं और एकदम पहाड़ सा एक सिलेबस मालूम होता है,
तो वो उनको परेशान ना करे और वो ज़्यादा अच्छे से इक्विप्ड हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने के लिए और उसमें सफल हो पाएँ। हम इसके लिए आए हैं। जैसा हम लोगों ने जैसे मैंने अपने कोचिंग में पढ़ा के बच्चों को आईआईटी में भेजा है और मेडिकल में भेजा है, यहाँ से भी मैं चाहूँगा बच्चे आईआईटी में जाएँ और एम्स में जाएँ और इस जगह का नाम रोशन करें। तो मनीष जी हैं, और ये आप जब जहानाबाद से घोसी रोड में जाते हैं, जहानाबाद जिला मुख्यालय से घोसी की तरफ जाते हैं, तब ये जो डेढ़सैया और ये बाकी गांव हैं, वहां से आगे में राइट साइड में ये सूर्या वर्चस्व स्कूल है। हमने कोशिश की सर, हमने कोशिश की जी। कि अपने तरफ से जो जानना चाहिए दर्शकों को वो जी। पूछ ले, कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि बताने लायक हो और आप बताना चाहते हैं। जी, हम यही बताना चाहते हैं, हमने कहा भी है कि हम एक स्कूल को अगले आने वाले 2 से 3 साल में इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स में देखना चाहेंगे और यहाँ के माता-पिता जो बच्चे हैं, वो अभी महसूस कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और माता-पिता भी ये महसूस करेंगे कि उनका बच्चा रियली टॉप 5 भारत के टॉप 5 स्कूल में पढ़ रहा हो। डिसिप्लिन वाइज़ हो या करिकुलम वाइज़ हो या एक्सपोज़र वाइज़ हो, हम ऐसा कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे वो पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे एक टेलीस्कोप लगा के और आपको आपको शायद ये पता होगा कि यहाँ से थोड़ी दूर में एक जगह है जिसका नाम तरेगना। मसौड़ी है, तरेगना। हाँ। वो आर्यभट्ट की ऑब्जर्वेटरी थी वहाँ पे। हाँ। तो हम उनको उनकी याद में और उनकी वजह से हम यहाँ पे एक अच्छी वेधशाला बना सकते। ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्लान कर रहे हैं टॉप में और उसको हम पब्लिक के लिए ओपन रखेंगे। वो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हों या ना हों, वो अभिभावक हमारे बच्चों के अभिभावक हों या ना हों, लेकिन हम उनको बुलाएँगे जब कभी चंद्र ग्रहण लग रहा होगा हाँ, या वो ऐसी कोई भी खगोलीय बात हो रही होगी, तो हम उनको पहले से बता के और यहाँ पे लाके दिखाना चाहेंगे। ये हमारी श्रद्धांजलि होगी आर्यभट्ट जी के लिए। यहाँ से कुछ दूर ही 40-50 किलोमीटर दूर पे आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी और हम चाहते हैं कि हम उनके ट्रिब्यूट में हमें जो इंस्पायर करता है वो चीज़ें इंस्पायर करती हैं कि आज से हज़ारों साल पहले विद्या की इतनी बड़ा एक केंद्र हमारे बगल में है, तो वो हमें इंस्पायर करता है और हम चाहेंगे कि उसके लेवल को हम टच कर पाएँ। यहाँ से कुछ दूर पे गया है जहाँ पे आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो हमारे इंस्पिरेशन है। यहाँ से कुछ दूर पे पटना है जहाँ पे कि सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे लोगों ने काम किया। वहाँ बिहार की धरती पे महावीर और बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग पैदा हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में से भी एक कोई बच्चा आगे जाए और बहुत बड़ा नाम करे। और एक जो मैं आपको अपनी हमारी ड्रीम है कि हमारा एक कोई बच्चा हमारे रहते एक नोबेल प्राइज ले पाए। ये कह के मुझे थोड़ा वो हो जाता है और जिस दिन वो ले लेगा तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाई सफल हुआ। हम समझ सकते हैं आपके इमोशंस में ये स्कूल है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू। वैसे तो बातों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, जी। क्योंकि बौद्धिक लोगों के पास जब आप जाते हैं तो समय की कमी हो जाती है। वैसे कहते हैं ड्रीम्स आर द ट्रू इंटरप्रेटर ऑफ आवर इंक्लिनेशन, बट देयर इज एन आर्ट रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एंड अंडरस्टैंड देम। मनीष कुमार जी इसी उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातचीत का ये जो पूरा माहौल था वो अच्छा लगा होगा, और आपको क्या लगता है कि कुछ चीजें छूट गई होंगी जो इनसे पूछना था, आप कमेंट करके बताइएगा, हम इन तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जी सर।